Morning students, let us start with our standard 10th English bridge course activity number 6. As we all know, see in the beginning, it is always given for the parents, teachers and facilitators, so we will skip it. But let me tell you कि आज की हमारी एक्टिविटी है स्टोरी टेलिंग के बारे में। यानी हम कभी कोई बातें सुनते हैं जी हमारी मदर टंग में, जैसे अगर हम मराठी बात करते हैं, हिंदी बात करते हैं या उर्दू ज़बान बोलने वालों में से हैं, तो जब हम अपनी ज़बान में कुछ भी बातें सीखते हैं, जैसे मैं उर्दू मीडियम में से हूँ तो उर्दू में सुनूंगी, मेरा उर्दू पे कमांड अच्छा है तो मैं उर्दू में डेफिनेटली अच्छे से बोलूँगी। अगर मेरा मराठी पे कमांड अच्छा है तो मराठी में मैं जो भी कोई भी कुछ मुझे बताता है, चाहे भी कोई वो इंसिडेंट हो, कोई कहानी हो, मैं वो और अच्छे से बता सकती हूँ, वो स्किल मेरे पास होगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है तब जब वो इंग्लिश में होता है, बिकॉज एज आई नो इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग। इस वजह से हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि इंग्लिश में हम सुनते ज़रूर है, समझते भी है, आई नो दिस वेरी वेल। हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, चाहे फिर वो मराठी, उर्दू या किसी भी मीडियम से हो अदर देन इंग्लिश मीडियम, वो लोग सुनने के बाद डेफिनेटली समझते हैं कि सामने वाला इंग्लिश में क्या बोल रहा है, बट हम उसको आंसर करने में हिचकिचाते हैं, या उसने जो भी कहा तीसरे बच्चे को बताने, तीसरे पर्सन को बताने में हिचकिचाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव कमांड ओवर इंग्लिश, दैट इज़ द मेन थिंग। तो अगर हमको कमांड नहीं है इसका मतलब हम छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, वी हैव टू प्रैक्टिस। और इसीलिए हमको ये जो ब्रिज कोर्स एक्टिविटी दी गई है 8, 9, 10 में, इट इज़ ओनली फॉर दिस, ताकि आप इंग्लिश की और प्रैक्टिस करें। तो लेट अस प्रैक्टिस टुडे कि स्टोरी कैसे बताई जाएगी। नाउ सी ईयर फॉर इंस्ट्रक्शंस फॉर यू स्टूडेंट्स, कि आपको इंस्ट्रक्शन सुनने हैं, स्टोरी साइलेंटली एकदम क्वाइटली सुननी है, कहाँ पर टीचर कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो देखना है, और बाद में खुद भी वो बोलने की कोशिश करनी है। सी ईयर नाउ, मैं आपको ये स्टोरी बताती हूँ, बाद में यही स्टोरी मैं आपको मदर टंग में, यहाँ पे आपको मैं हिंदी में बताऊँगी ताकि आपको समझ में आए, और उसी तरीके से फिर आपको आपके टेक्स्ट बुक में से एक स्टोरी लेकर उसको हिंदी में, उर्दू में या मराठी में, यानी आपकी मदर टंग में बोलनी है, बतानी है पढ़ने के बाद। ओके, सो सी हियर आई एम रीडिंग नाउ, रीडिंग इन इंग्लिश। ऑनेस्टी. Honesty is always telling the truth. It is about being trustworthy and loyal. There are many ways to show honesty. Manav was the classroom's money collector for special events. Whenever the classroom did a collect and gathered money, the class trusted Manav to do it. If he found a penny on the ground, he tried to find out the owner. He wouldn't take a cent that wasn't his. Manav was very honest. Mina always told the truth, no matter what. She wouldn't even lie when an oppressor wanted her to lie about what she had seen her do. All of Mina's friends wouldn't let anything happen to her either. They all loved Mina being so honest. Story by Andrew Frinkle. नाउ ये सेम स्टोरी हम अपने मदर टंग में बोलेंगे। देखिए, ऑनेस्टी यानी वफ़ादारी, ईमानदारी। ऑनेस्टी का मतलब है, वफ़ादारी का मतलब है, ईमानदारी का मतलब है, ईमानदारी सच्चाई। तो सच्चाई का मतलब क्या है? जो हमेशा सच बोलता है। इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल। सच्चाई की वजह से आपके ऊपर क्या होता है, आप किसी से वफ़ादार रहते हैं, आपके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। तो आपकी सच्चाई ज़ाहिर करने के कई सारे रास्ते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कहानी में मानव और इन दोनों के बारे में बताया गया है। मानव ये क्लासरूम का पैसेज, लाइक स्पेशल इवेंट्स, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी क्लास में सेलिब्रेशन होने वाला है, तो वो मनी कलेक्टर है, यानी सिर्फ सब लोग उसी को, मानव को ही पैसा जमा करते हैं। इतना ही नहीं, क्लास के बच्चे मानव पे इतना भरोसा करते हैं कि ज़मीन पे अगर उसको एक सिक्का भी गिरा हुआ मिलता है तो वो ढूंढने की कोशिश करता है कि ये सिक्का किसका है। अगर वो पैसे उसके नहीं है तो अपने पास एक चवन्नी भी कभी नहीं रखता था। इतना मानव क्या था, सच्चा था। मीना. मीना एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा सच ही बोलती थी, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो। वो कभी कभी सामने वाले, जैसे अगर उसने किसी बच्ची को, किसी को भी गलत काम करते हुए देखा होगा तो सामने वाला उसको धमकाता भी था कि नहीं, तो मैंने क्या की, किसी को जाके बताएगी नहीं, तब भी वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। और इसी वजह से मीना के सारे फ्रेंड्स क्या करते थे, हमेशा मीना का साथ देते थे कि कुछ भी हो हम मीना से क्या करेंगे, मीना का साथ देंगे, चाहे हमको उसके लिए सज़ाई क्यों ना मिले। और इस तरीके से सच्चाई की वजह से मीना को हमेशा उसके फ्रेंड्स चाहते थे। सो हियर हमको
सच्चाई, ऑनेस्टी के बारे में क्या बताया गया है, यहाँ पर स्टोरी बताई गई है। इसी तरीके से देखो आपको बताया गया है, अभी यही स्टोरी जब आप बताते हैं, यही स्टोरी अभी जैसे मैंने आपको बताई, ये स्टोरी आपको बिना देखे खुद उर्दू, हिंदी, मराठी में बोलने की है, किसी को बतानी है, राइट। तो अभी वो आप बताने के बाद खुद इंग्लिश में बताते वक्त क्या होगा, देखो यहाँ पे बताया गया है। द वेरी फर्स्ट थिंग क्या होता है, दैट व्हाट हैपन, जब आप कहानी बताते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपके पास उतना खुद के ऊपर उतना भरोसा नहीं होता कि अरे मैं बोल सकता हूँ, और इसकी वजह से क्या होता है, आपके पास गलतियाँ होती हैं आपके साथ। सेकेंड, आई फेल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश में कहानी बताते वक्त कुछ वर्ड्स मैं भूल गया, कम पड़े। आई कुडंट स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश में बात करने के लिए मुझे सही से जमता नहीं है। आई लैक प्रॉपर इंटोनेशन, जहाँ पे आवाज़ चढ़ानी है, आवाज़ में चढ़ा उतार करना है स्टोरी बताते वक्त, वो मुझे जमता नहीं। एंड आई कुडंट फेच अटेंशन ऑफ लिसनर्स, अगर मुझे सामने वाले को कहानी बतानी है तो उसका ध्यान में नहीं खींच सका। ये हो गए वो बातें जब मैं किसी को कहानी बताता हूँ या बताई तब क्या हो गया, मैंने जब कहानी किसी को बताई तो मुझे मेरे साथ ये बातें हुई। तो अभी नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूँगी। द फर्स्ट थिंग, आई विल प्रिपेयर वेल एंड प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस, मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगी और भरोसे के साथ, यकीन के साथ वो कहानी बताऊँगी। सेकेंड, आई विल रीड एंड फाइंड आउट मीनिंग्स ऑफ ऑल द वर्ड्स, मैं सारे वर्ड्स के मीनिंग ढूंढ कर उनकी मालूमात हासिल करूँगी। थर्ड, आई विल ट्राई टू प्रैक्टिस स्पीकिंग ऑलवेज इन इंग्लिश, इंग्लिश बोलते टाइम मुझे हिचकिचाहट होती है तो मैं कोशिश करूँगा, नेक्स्ट टाइम से करूँगी कि हमेशा इंग्लिश में ही बातें करूँ। फोर्थ, आई विल लिसन टू द ऑडियो ऑफ द स्टोरी टू इम्प्रूव माई रीडिंग, अगर मुझे नहीं समझ रहा है कि यहाँ पे कैसे पढ़ना है, या तो मैं स्टोरी को सुनूंगी किसी से भी, टीचर के पास से, बड़ों लोगों के पास से, या फिर ऑडियो उसका कहीं पर से भी हासिल करके उसको सुनूंगी और फिर खुद स्टोरी बताने की कोशिश करूंगी। और आखिरी है, आई विल प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर टू स्पीक इफ़ेक्टिवली, अगर ऑडियंस मेरी बातें नहीं सुनते हैं तो मुझ में क्या कमी है, यानी मेरे एक्सप्रेशंस लेस है, मेरे हाथ मेरे एक्टिंग सही नहीं है, वो मैं आईने के सामने खड़े रह के खुद देखूंगी कि मुझ में क्या कमी हो रही कि मैं सामने वाले का अटेंशन हासिल नहीं कर सकती। ओके, सो अकॉर्डिंगली जब मैं आईने के सामने खड़ी रहूँगी और प्रैक्टिस करूँगी कि कैसे स्टोरी बतानी है, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बेहतर तरीके से बता सकती हूँ। ओके, सो ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। नाउ इसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या है, आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 83 पे एक स्टोरी दी गई है जो आपको क्या करनी है, आपकी मदर टंग में बतानी है, इंग्लिश में नहीं बतानी है, मदर टंग में, राइट। तो ये आप कोशिश करेंगे सिर्फ बताने की। ओके, दैट्स इट, यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। ऑफ कोर्स इसकी डिफ़िकल्टी लेवल देखो दिए गए, यहाँ पे ज़रा चैलेंजिंग है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ना है खुद, और फिर खुद पढ़ के उसको आपकी मादरी ज़बान में, मदर टंग में, मातृभाषा में क्या करना है, बताने की कोशिश करनी। जैसे हमने ऑनेस्टी के बारे में एक पढ़ा, इंग्लिश में मैंने सुनी और फिर आपको हिंदी में थोड़ी बताने की कोशिश की। ओके, विल स्टॉप हियर नाउ, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।